इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सेक्शन 403 की, जो कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए है, सेक्शन 405 की, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए है। ये दोनों एक्ट हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कई बार कि हम इस एक्ट को कर रहे हैं या ब्रीच ये तोड़ रहे हैं। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है? सबसे पहले समझिए कि इसमें सजा क्या होती है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में 2 साल की सजा होती है। ये नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल चीज होता है, मतलब आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब जाके क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होगा। उसके बाद सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है। होता क्या है तो समझिए, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को लेके मैंने आपसे कोई चीज ली और मैं उसे मिसअप्रोप्रिएट कर देता हूं कि ये मैं अपने लिए लेके आया हूं, मैं अपने यूज के लिए करूंगा। तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज, तो ये हो जाता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। जब मैंने आपसे कुछ गलत आपकी चीज थी, लेकिन मैंने ले ली अपने यूज के लिए, ये बोल जताते हुए कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको वो मैं वापस कर दूंगा। लेकिन जब आप आज वापस मांग रहे हैं तो मैं उसे टरका रहा हूं, आज और कल करके नहीं दे रहा हूं। तो ये हो जाता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्योंकि वो वैल्यूएबल चीज थी, आपने अपनी मर्जी से दी थी और मैंने मांगी थी। तो इसमें कोई चोरी का केस तो बनेगा नहीं, कोई 420 का केस बनेगा नहीं, लेकिन इसमें बन जाएगा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का, क्योंकि आप जानते हैं कि वो मेरे पास है, मैंने कोई धोखाबाजी भी नहीं करी, मैंने आपसे मांग के लिए और उसे मैं यूज कर रहा हूं। बस मैं क्या कर रहा हूं कि मैं उसे लौटा नहीं रहा हूं, आप मांग रहे हैं और मैं लौटा नहीं रहा हूं, मैंने उसे अपने पास रखी हुई है, या फिर मैंने उसे अपने यूज में ला रहा हूं डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे आ जाता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। इसका एग्जाम्पल अगर हम समझे तो इस तरीके से है कि मान लीजिए आपने और मैंने मिलके एक घोड़ा लिया, दोनों के उसमें पैसे लगे हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद मैं आपसे वो घोड़ा मांग लेता हूं कि ये घोड़ा मुझे दे दो यूज के लिए कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद मैं उसे यूज करता हूं। इससे आप तक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, आपने अपनी मर्जी से मुझे दिया था। लेकिन एक दिन मैं क्या करता हूं, मैं उस घोड़े को बेच देता हूं और उस घोड़े को बेच के उस घोड़े के पैसे अपने यूज में ले आता हूं और आपको कुछ उसमें से शेयर नहीं देता हूं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की, जो चीज दोनों की थी, या फिर आपने ये सोच के मुझे दी थी कि मैं वापस आपको करूंगा, वो घोड़ा बेच के मैं क्या कहते हैं वो जो पैसे थे उसको शेयर दोनों में करने के बदले मैं अकेला यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ हो जाता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो एक आम डेली भाषा का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। वो इस तरीके से होता है कि मान लीजिए आपको कोई चीज पाई, कुछ मिला आपको, सड़क पे आप जा रहे थे, आपको कोई चीज मिलती है और आपने वो चीज उठा ली। अब वो चीज आपको पता है कि मेरी है, या आप मुझे ढूंढ सकते हैं कुछ सोर्सेज लगा के, या आपको आइडिया है कि वो मेरी है और आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप वो चीज लेके अपने यूज में यूज करने लग जाते हैं और ना तो मुझे ढूंढते हैं, ना मुझे बताते हैं, ना मुझे देने की वो कोशिश करते हैं। और जब मुझे ये पता लग जाता है तो ये बन जाता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का केस, जहां पे कि आप ढूंढ सकते थे मुझे, आप मुझे वो दे सकते थे, आप मुझे बता सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये केस बन जाता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का। इसी तरीके से सेक्शन 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये होता है, इसमें होती है 2 से 3 साल की सजा। अब इसमें 2 से 3 साल की सजा होती है, लेकिन ये होता है कॉन्ट्रेक्चुअल चीजों के लिए। इसके लिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होने के लिए सबसे मेन एसेंशियल है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दोनों के बीच में, कोई किसी भी तरीके का। ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों चीज के लिए होती है, प्रॉपर्टी के लिए होती है। जैसे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों के लिए होती है। अब इसको देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए मैं लैंडलॉर्ड हूं, आपने मेरे से घर रेंट पे लिया, और आज जब मैं आया हूं आपके पास ये बोलने कि आज से आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो घर खाली कर दीजिएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट से पूरा हो गया, हम दोनों के बीच में टाइम पूरा हो गया जो हमने टाइम फ्रेम के लिए आपने लिया था, अब आप घर खाली कर दीजिए। लेकिन अब आप घर खाली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच में 8 महीने 10 महीने में छोड़ देने का। मैं अब चाह भी रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी भी वो मेरी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन आप अब वो छोड़ नहीं रहे हैं, आप आजकल करके टरका रहे हैं। तो यहां बन जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, जब आपने मेरे ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया है, और क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन जाता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हो जाता है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी से कुछ रुपए काटता है आपके ईपीएफ में डालने के लिए।
आपके अकाउंट से काटता है, वो नहीं जो उसे देना था, जो आपके अकाउंट से वो शेयर काटता है, लेकिन उसके बाद वो उसे जमा नहीं करवाता है ईपीएफ के अकाउंट में, वो उसे अपने पास रखता है। और जब आपको ये पता लगता है तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बनता है, जहां पे क्योंकि आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, आप एक एम्प्लॉय हैं उसके, उसको उसने जो आपके पैसे लिए थे वो उसे उस जगह पे डालने चाहिए थे जहां के डालने के लिए उसने लिए थे, तो यहाँ बन जाता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल था तो इसमें बन जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला। ये नॉन बेलेबल वारंट होता है इसमें, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। उसके बाद इसी तरीके से एक केस था जो दिल्ली में हुआ था। बैंक ने एक जो बैंक की गाड़ियां होती है जो एटीएम में जाके पैसे डिपॉजिट करती है, बैंक ने कुछ पैसे दिए वैन में कि उस एटीएम पे जाके डिपॉजिट करना है। उस वैन के ड्राइवर और गार्ड ने मिलके वो वैन गायब कर दी। 3 से 4 दिन बाद वो वैन मिलती है तो वहां पे सीन नहीं बन पा रहा था कि क्या एक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने वो पैसे खुद दिए थे, वैन गायब हो गई थी, तो चोरी तो उन्होंने करी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया था, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया कि बैंक ने अपनी चीज आपको दी कि आप जाके वहां रख दीजिए, लेकिन वो आप वहां रखने के बदले वो आप लेके चले गए और वो आप अपने यूज में करने लग गए, आपने वहां पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। तो ये केस था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। तो दोनों के बीच में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अगर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाए लास्ट में, तो डिफरेंस यही आ जाता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों के लिए होता है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन सिर्फ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल चीजों के लिए होता है, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल चीजों के लिए होता है। तो ये दोनों मेन फर्क है इन दोनों के बीच में। और जानकारी के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपको ये लीगल इंफॉर्मेशन समय के समय देते रहें। थैंक यू।